अब मैं पहले वाली टीना नहीं हूँ जो कि लोगों की बातें सुनकर चुपचाप रहती थी, और अब तो मेरे साथ तुम भी हो, तो भला मैं किसी से क्यों डरूंगी? टीना ने रणविजय पर भरोसा दिखाते हुए कहा। रणविजय ने टीना को अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसके होठों को चूमने लग गया। रणविजय को इस वक्त टीना के बदन से आ रही भीनी महक का भी एहसास हो रहा था। उधर इकोनॉमी क्लास में बैठी यूसुफा ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर टीना फर्स्ट क्लास में क्या कर रही है, लेकिन एयर होस्टेस उसे किसी भी कीमत पर बिजनेस क्लास के केबिन में घुसने नहीं दे रही थी। लगभग 16 घंटों की लंबी फ्लाइट के बाद प्लेन अमेरिका में वहां के समयानुसार सुबह के 9 बजे लैंड हुआ। वहां एयरपोर्ट पर प्रणय की बहन प्रीति पहले से ही पहुंची हुई थी। उसने मिलते ही सबको गले लगाकर स्वागत किया। उसने टीना को भी हक किया। प्रीति का चेहरा और उसका शारीरिक गठन बहुत ही खूबसूरत था। वो चेहरे से भी फॉरेनर लग रही थी। उसके कपड़े भी वेल डिजाइन किए हुए थे। उसके अंदर प्रतिभा को पहचानने और उसे उभारने की अद्भुत क्षमता थी। शायद इसीलिए वो अमेरिका की बेस्ट मैनेजर में से एक मानी जाती है। वो जिस भी आर्टिस्ट के लिए काम करती है उसका करियर हमेशा अच्छा ही रहा है। टीना इससे पहले प्रीति से सिर्फ 2 बार ही मिली थी। टीना को प्रीति की एक आदत बहुत बुरी लगती थी, और वो ये थी कि प्रीति दूसरों पर अपने ऑर्डर बहुत चलाती है। वहां एयरपोर्ट पर भी प्रीति अपनी आदत अनुसार शुरू हो गई। टीना, मैंने तुम्हारे और प्रणय के बारे में सुना और मैंने प्रणय को डांट भी लगाई, लेकिन तुम्हें भी अपनी पर्सनल लाइफ और अपना करियर दोनों अलग रखना चाहिए। तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस बार सीक्रेट मैगजीन के शूट पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे प्रणय की मुश्किलें बढ़े, समझी तुम? प्रीति ने सबके सामने ही टीना को डांटते हुए कहा। प्रीति की बातें सुनकर रितिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये यूसुफा को क्यों नहीं समझाती? टीना को आगे समझ रखा है क्या? जो मन में आए बोल दो, वो बस सुनती जाएगी। टीना ने चुपचाप प्रीति की सारी बातें सुनी और उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुरा दिया। उसके रिएक्शन को देखकर प्रीति को यह अंदाजा भी नहीं लग सका कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सब लोग एयरपोर्ट के एग्जिट गेट के पास पहुंच गए। तभी वहां सामने से रणविजय भी अपने असिस्टेंट और अमेरिकी ऑफिसर्स के साथ आता दिखा। रणविजय को देखते ही प्रीति काफी एक्साइटेड हो गई, जैसे उसने किसी सुपरस्टार को देख लिया हो। उसने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, रणविजय सर, रणविजय सर। प्रीति की आवाज सुनकर रणविजय पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। इस वक्त भी उसकी नजरें प्रीति के बजाय टीना को ही देख रही थी। टीना समझ गई कि रणविजय उसकी तरफ देख रहा है। वो कोई चांस ढूंढ रहा था जिससे कि टीना उसके साथ उसके घर में रह सके। टीना ने भी आंखों के इशारे में ही जवाब दे दिया। रोमा और ऋतिका को पता था कि रणविजय क्यों इधर उधर पलटकर देख रहा है। उन्हें ये भी पता था कि अगर प्रीति उससे मिलने के लिए जाएगी तो उसे रणविजय से 2 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया जाएगा। रणविजय ने टीना की तरफ देखने के बाद फिर से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। उसने प्रीति को इग्नोर कर दिया। प्रीति को उसे सिर्फ दूर से ही देखकर संतोष करना पड़ा। फिर भी उसके चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिल रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रणविजय सर को यहाँ एयरपोर्ट पर ऐसे देखूंगी। टीना ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बाहर निकलने के बाद प्रीति ने टीना से कहा, टीना, तुम ऋतिका और रोमा के साथ होटल चली जाओ। थक गई होगी तुम, आराम कर लो थोड़ा। प्रणय और यूसुफा मेरे साथ घर जा रहे हैं। हमें एक फैमिली डिनर प्रोग्राम में जाना है। फैमिली डिनर? मतलब कि प्रीति ने यूसुफा को अपनी सिस्टर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है? दरअसल प्रीति ने ऐसा टीना की मुश्किलें बढ़ाने के लिए किया। उसे लगा था कि यहाँ विदेशी जमीन पर बिना किसी पहचान के और बिना किसी मीडिया के टीना को अकेले रहने में दिक्कत झेलनी पड़ेगी। लेकिन वो ये भूल रही थी कि आज से 4 साल पहले टीना अमेरिका के एक बड़े कमर्शियल शो में हिस्सा ले चुकी है। भले ही आज वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसे जानने वाले काफी लोग हैं। मैं बहुत दिनों से यूएस नहीं आई हूँ। अब मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जाऊंगी और उन्हीं के यहाँ रुक जाऊंगी। आप होटल का रूम कैंसिल कर दीजिए। टीना ने बेहद आराम से जवाब दिया। ठीक है, तुम कहीं भी रहो, लेकिन जब हम तुमसे कांटेक्ट करें तो बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाना, प्रीति ने जवाब दिया। इस वक्त प्रणय बेहद खामोशी से प्रीति और टीना की बातें सुने जा रहे थे। भले ही प्रीति टीना से बेहद नफरत करती हो, लेकिन अपने भाई के भले के लिए वो टीना के साथ थोड़ी नरमी से पेश आ रही थी। वहीं यूसुफा को लग रहा था कि अब अमेरिका में आने के बाद उसकी किस्मत बदलने वाली है। अब उसे अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिलने वाला है।
हालांकि इसमें प्रीति उसकी काफी मदद भी करने वाली थी, लेकिन क्या वाकई में प्रीति की मदद से यूसुफा का करियर बन सकता है? प्रीति अपने साथ यूसुफा और प्रणय को लेकर एयरपोर्ट से निकल गई। उसके जाते ही टीना ने रणविजय को फोन किया। कहाँ हो तुम? एयरपोर्ट से निकल गए क्या? तुम्हें क्या लगता है? रणविजय अपने ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पर ही टीना के लिए रुका हुआ था। उसे पता था कि टीना कुछ भी करके उसके साथ रहने के रास्ते निकाल लेगी, और वो सही भी था। 1 मिनट से पहले ही टीना के आगे गाड़ी आकर खड़ी हो गई और फिर ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर टीना को अंदर बैठाया। टीना के साथ ही ऋतिका और रोमा भी कार में बैठ गईं। पहली बार ऋतिका और रोमा को रणविजय के इतने करीब जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो रणविजय की आंखों में आंखें डालकर उसे देख सकें। रणविजय टीना के आगे जितना शांत और सुलझा हुआ था, बाहरी दुनिया के लिए वो उतना ही कठोर था। तुम सीक्रेट शूट से बोर हो चुके हो क्या? रणविजय ने रेड वाइन का ग्लास टीना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो तीनों एक जैसी ही हैं। मुझे अच्छे से पता है कि वो मुझे हर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले, यहाँ तक कि वो मुझे शूट से अलग भी रख सकते हैं। मैं खुद को इन सब के लिए तैयार कर रही हूँ बस, टीना ने जवाब दिया। प्रीति जानबूझकर टीना को यहाँ परेशान कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि टीना यहाँ अकेली है और यहाँ उसके फैंस भी नहीं है। ऋतिका ने गुस्से से भरे लफ्जों में रणविजय को बताया। तुम्हें किसने बताया कि यहाँ मुझे कोई नहीं जानता? टीना ने ऋतिका की तरफ देखते हुए पूछा।